जय हिंद भाइयों। मैं शुरू में ही साफ कर दूं, यह बात किसी जाति, धर्म या किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। यह वीडियो यूजीसी के नए नियम को समझाने और उन पर सवाल पूछने के लिए है, क्योंकि सवाल पूछना तो मुझे नहीं लगता कोई गलत है। यूजीसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह बात सही है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन असली सवाल नियम लिखने का नहीं, उन्हें लागू करने का है। आज हालत ये है, जैसे ही शिकायत आती है बिना पूरी जांच के सामने वाले को गलत मान लिया जाता है। शिक्षक डरते हैं कुछ बोलने से, छात्र डरते हैं सवाल पूछने से। पढ़ाई का माहौल धीरे धीरे डर के माहौल में बदलता जा रहा है। अब एक ज़रूरी सवाल उठता है, अगर कोई गरीब छात्र या गरीब शिक्षक शोषण का शिकार हो जाए तो क्या उसके लिए भी उतना ही साफ और मजबूत शिकायत का रास्ता है? यूजीसी के नोटिफिकेशन में कुछ वर्गों के लिए खास सुरक्षा का जिक्र है, लेकिन गरीबी के आधार पर बराबर सुरक्षा की बात साफ साफ नहीं दिखती। जबकि सच्चाई ये है, जनरल कैटेगरी में भी लाखों लोग गरीब हैं। किसान का भी बेटा है, मजदूर का बेटा, दिहाड़ी पर काम करने वाले लोगों के बच्चे होते हैं। अगर उनके साथ जुल्म हुआ तो उनकी आवाज़ उतनी मजबूत क्यों नहीं? पहले हमारे देश में पहले भी बहुत कानून थे, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं 2013 से 15 के रिकॉर्ड यदि देखेंगे, SC/ST एक्ट के तहत 27,000 से ज़्यादा मामले जांच में गलत पाए गए। कुछ राज्यों में 40 से 42% मामले गलत निकले। इसका मतलब ये नहीं कि कानून बेकार है, इसका मतलब ये है कि गलत इस्तेमाल हुआ है। झूठी शिकायत सिर्फ कागज़ की बात नहीं होती, उससे किसी की इज्जत जाती है, नौकरी जाती है और दिमागी दबाव बढ़ जाता है। कुछ लोग यह दबाव सह नहीं पाते, इसलिए नियम बनाते समय संतुलन बहुत ज़रूरी है। इसलिए चिंता यूजीसी के नए नियमों से नहीं, जब पुराने नियमों का गलत इस्तेमाल हुआ है तो यह सवाल उठना बिल्कुल जायज़ है। क्या नए यूजीसी नियमों में गलत शिकायत से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा है? अगर आरोप ही सजा बन और जांच बाद में हो तो यह न्याय नहीं, डर की स्थिति बन जाती है। मैं कानून हटाने की बात नहीं करता,